नमस्कार, मैं हूं राजीव प्रताप सैनी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। मेरे साथ हैं खोजी न्यूज़ के संपादक राशिद अली। चेहरे वही हैं आपके जाने पहचाने, लेकिन आज सीट बदल चुकी है। जो दाएं सीट रहती थी वो आज बाएं जा चुकी है और जो बाएं रहती थी वो दाएं आ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश हाईकमान द्वारा महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी कमेटियां भंग कर दी गई हैं। इसको लेकर भी ज़िले में समाजवादी पार्टी में जीत हार का श्रेय लेने और एक दूसरे को पराजित दिखाने की होड़ मची हुई है। मैं जानना चाहूँगा राशिद अली जी से कि ये चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में मुजफ्फरनगर में। देखिए राजीव भाई, पहले हम कई बार इस पर विश्लेषण कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से उठापटक है। दो खेमे हैं। अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता उसको दरकिनार कहे कि समाजवादी पार्टी में खेमेबंदी नहीं है, समाजवादी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, तो वो झूठ बोलता है। कई सारे आपने विश्लेषण किए। अभी हाल ही की अगर मैं घटना बता दूं, जिस कार्यकारिणी की आप भंग करने की बात कर रहे हैं, जब ये खबर आई कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी और महानगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्यागी और बोबी त्यागी को छोड़कर तमाम फ्रंटल के संगठन, जिला महासचिव, मेरे तमाम विधानसभा अध्यक्ष की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, तो जो जिया चौधरी पक्ष है और जिया चौधरी का सीधा सीधा जो हरेंद्र मलिक सांसद हैं, उन वाला गुट सीधा सीधा कहा जाएगा, उसकी तरफ से पूरी तरह से ये चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लिखी जाने लगी कि सांसद हरेंद्र मलिक और विधायक पंकज मलिक की बहुत बड़ी जीत इसमें है। तो मलिक सीधा सीधा जो ये खेमा है, ये खेमा सीधा इसका श्रेय जिलाध्यक्ष जिया चौधरी नहीं हटाएगा, इसका श्रेय भी हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक को दे रहा है। तो उठापटक है। जैसा आपने कहा खेमेबंदी है, तो समाजवादी पार्टी में अभी मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, उनका उनकी जयंती थी, उनका कार्यक्रम पूछना चाह रहा था कि अभी हाल ही में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी और उनकी पुण्यतिथि कायदे में तो पार्टी कार्यालय पर पूरी समाजवादी पार्टी को मिलकर मनानी चाहिए थी, लेकिन उसको लेकर भी जिले में गुटबाजी देखी गई। एक गुट बुढ़ाना में जमा था, एक पार्टी कार्यालय पर जमा था, कोई अपने घर पर मना रहा था, कोई अपने दफ्तर में मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहा था। आखिर ये चक्करबाजी क्या चल रही है? चक्करबाजी जो मैंने कहा, ये गुटबाजी है। दरअसल जब से हरेंद्र मलिक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, आप अगर 5-6 साल पहले जाएंगे तो हरेंद्र मलिक जब कांग्रेस में थे तब भी यही होता था। एक खेमेबंदी थी, पूरी कांग्रेस एक तरफ थी, हरेंद्र मलिक एक तरफ हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी में भी यही खेमेबंदी है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई पार्टी दफ्तर पर, पूरे उत्तर प्रदेश में मनाई गई। सफाई में खुद अखिलेश यादव ने मनाई। लेकिन बुढ़ाना में प्रमोद त्यागी हैं जो दूसरे गुट को लीड करते हैं, कादिर राणा और प्रमोद त्यागी, उन्होंने बुढ़ाना में रखी। तो चलो बुढ़ाना विधानसभा कह सकते हैं। मैंने जब एक सपा के नेता से पूछा कि बुढ़ाना में क्यों रखी, तो उनका कहना था भाई ये पार्टी का आदेश था, आप विधानसभा वाइज करिए कार्यक्रम। लेकिन प्रमोद त्यागी कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है भाई, बुढ़ाना विधानसभा के रहने वाले हैं, बुढ़ाना सीट पर उनकी दावेदारी है, लेकिन वहाँ कादिर राणा पहुँच जाते हैं, वहाँ संदीप पाल पहुँच जाते हैं, वहाँ बच्ची सैनी पहुँच जाते हैं। मतलब जो एक खेमा है वो पहुँच जाता है। मुजफ्फरनगर का पार्टी कार्यालय पर हरेंद्र मलिक, जिया चौधरी, मतलब जो खेमा है, खुद मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक राजीव भाई हैं, उनकी पुण्यतिथि में भी समाजवादी पार्टी की गुटबाजी दिखाई पड़ी। अच्छा, आप ये बताइए, गुटबाजी का बीज समाजवादी पार्टी में पड़ा कहाँ से? नहीं, समाजवादी सत्ता में भी नहीं है समाजवादी पार्टी, बिल्कुल मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। आखिर झगड़ा किस बात का है? हाँ, समाजवादी पार्टी में पहले से गुटबाजी तो रही है हमेशा से। समाजवादी पार्टी गुटबाजी का शिकार रही जब से बनी 1993 से आज तक। लेकिन आज ये खेमेबंदी शुरू हुई जब कादिर राणा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और हरेंद्र मलिक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। प्रमोद त्यागी और हरेंद्र मलिक आमने सामने रहे। आपको याद होगा जब नगर पंचायत के चुनाव चल रहे थे तब भी एक खेमेबंदी साफ साफ दिखाई पड़ती थी, जब प्रमोद त्यागी की भाई की बीवी नगर पंचायत का चुनाव लड़ रही थी। तो ये खेमेबंदी तो जब हरेंद्र मलिक का बेटा पंकज मलिक चरथावल से विधायक बना तो एक ताकत उन्होंने चुनाव जीत करके दिया। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की निगाह में भी आए, पंकज मलिक अकेले चुनाव जीते थे, बाकी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर जीते थे। तो फिर हरेंद्र मलिक ने लोकसभा जीत ली। अब समाजवादी पार्टी के जिस विश्लेषण पर हम चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को छोड़ के पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी। उसमें कई लोग ऐसे थे जिनको जिलाध्यक्ष भी नहीं चाहते थे। अभी एक जिलाध्यक्ष का एक चैनल पे आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि बहुत सारे लोग निष्क्रिय थे। तो ये गुटबाजी तो मीरापुर चुनाव में भी दिखाई पड़ी और गुटबाजी में सीधा सीधा टिकटों का बंटवारा है राजीव भाई। अच्छा, ये कमेटियाँ जो भंग हुई, अगर इसको लेकर ये मान लें कि आप क्या जो दावा कर रहे हैं कि साहब जिया चौधरी एंड हरेंद्र मलिक का जो गुट है वो हावी है और एक तरह से इसको जीत के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं,
तो इस तरह से देखें तो प्रमोद त्यागी, कादिर राणा, बच्ची सैनी और दूसरा ग्रुप है, उनको विधानसभा का छोड़ दीजिएगा तो जिला पंचायत का टिकट भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आप देखें ना, समाजवादी पार्टी को भी हम ये नहीं कह रहे हम किसी के फेवर में, हमारा आपका विश्लेषण है, लेकिन अगर सांसद भी एक ही गुट है, विधायक भी एक ही गुट है, जिला अध्यक्ष भी एक ही गुट है और महानगर अध्यक्ष भी एक ही गुट है, तो ये तो एक तरीके से एक गुट के नेताओं को हाथ से पर खड़ा करना है। अभी टिकटों का आएगा 2027 का चुनाव है, अखिलेश यादव चाहते हैं पीडी के नाम पर चुनाव जीते, लेकिन मुजफ्फरनगर में घमासान जो है तो उसमें लगता है कि 6 की 6 सीट में से कौन सी सीट जीत पाएंगे अगर नेता एक दूसरे को हराने में लगेंगे राजीव भाई। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों ये चर्चा आई थी कि जो नाराज गुट है जिलाध्यक्ष से, वो अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर अखिलेश यादव जी से मिलने गए थे लखनऊ, तो क्या उनकी बात सुनी नहीं जा रही है लखनऊ में, या ये गुट इतना हावी है कि ये अपनी बात मनवाने पर जो है वो नेतृत्व से कामयाब हो रहा है? बिल्कुल, ये गुट हावी है। गुट हावी मैंने अभी आपको बताया भाई, ये गुट हावी है, तभी तो जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सबको पता है कि ये सांसद गुट के आदमी हैं। और जो बात आपने दूसरे गुट की कही, दूसरे गुट में कादिर राणा, अब्दुल्ला राणा, प्रमोद त्यागी, बच्ची सैनी और तमाम नेता हैं। वो गुट इसलिए सक्सेस नहीं राजीव भाई, कादिर राणा को अपना टिकट चाहिए, प्रमोद त्यागी जी को अपना टिकट चाहिए, अब्दुल्ला राणा को अपना जिला अध्यक्ष से टिकट चाहिए, मतलब वो सब अपने अपने दावेदार हैं। यहाँ क्या है भाई, हरेंद्र मलिक जी सांसद हो गए, पंकज मलिक विधायक हो गए, सेफ जोन में है, अब वो तो दूसरे के लिए मांगेंगे ना। यहाँ कादिर राणा अपने लिए मांग रहे हो, चाह रहे हैं कि मेरा हो, प्रमोद त्यागी का ना हो, प्रमोद त्यागी चाहते हैं किसी का भी ना हो तो मेरा हो, अब्दुल्ला राणा चाहते हैं कुछ सब खत्म हो जाए मैं जिला अध्यक्ष बनूँ, बच्ची सैनी चाहते हैं कुछ हो ना हो किसी का भला मेरा हो जाए। यानी कि जो एक गुट है वो एकजुट है, जो दूसरा गुट है उसमें टूट फूट है, और टूट फूट की ही वजह है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही और उनको दरकिनार किया जा रहा है। अगर कोई आदमी समाजवादी पार्टी का शुभचिंतक हो और ये मानता हो कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो मुजफ्फरनगर में जिस तरह के हालात हैं वो तो बहुत नुकसानदेह हैं। बिल्कुल नाजुक है। उसका तरीका, उसका रास्ता क्या है, किस तरह गाड़ी पटरी पर आए? देखिए राजीव भाई, आप मैं मुजफ्फरनगर के आसपास के जिलों की बात करूंगा। बिजनौर में छोटी मोटी गुटबाजी आपको दिखाई देगी, शामली में गुटबाजी शून्य है, सहारनपुर में थोड़ा बहुत लगता है तो सब जगह होता है, मेरठ में थोड़ा बहुत है, सब जगह होता है। मेरठ में जिला अध्यक्ष इस गुटबाजी के चक्कर में बदल दिया गया, लेकिन मुजफ्फरनगर न बदलना एक मैसेज है। और मुजफ्फरनगर वो जगह है राजीव भाई, आपने कवर भी किया है, साल 2013 के दंगों के बाद से मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के लिए गुंजाइश नहीं थी। गुंजाइश 2022 के विधानसभा में चुनाव में बनी, पंकज मलिक ने चुनाव जीता, हरेंद्र मलिक ने 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, तो ये गुंजाइश बनी। लेकिन ये गुटबाजी, इस गुंजाइश को मुजफ्फरनगर में ख़त्म कर दी गई और 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अगर ये एकजुटता तितर बितर हो गई तो फिर तो ये मान लें कि समाजवादी पार्टी के लिए संभावनाएं शून्य की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल शून्य की तरफ रहेंगी अगर ये गुटबाजी रहेगी, क्योंकि जिसको टिकट मिलेगा, जैसे टिकटों की बात है, टिकटों में जो एक गुट है उस गुट में हमने पहले भी चर्चा की थी कि इलम सिंह गुजर खतौली पे दावा कर रहे हैं, राकेश शर्मा मुजफ्फरनगर पे दावा कर रहे हैं, जिया चौधरी मीरापुर पे दावा कर रहे हैं, पंकज मलिक खुद है ही चरथावल से विधायक, बुढ़ाना विधानसभा सीट पे इसी गुट के मान लो सत्येंद्र पाल की अपनी दावेदारी है, वो यहाँ से पीडीए पंचायत भी कर चुके हैं। अब दूसरे गुट की बात करें, दूसरा गुट प्रमोद त्यागी बुढ़ाना से चाहते हैं, कादिर राणा। अच्छा, क्या इस गुटबाजी का असर समाजवादी पार्टी के सांगठनिक ढांचे पर पड़ रहा है? जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ लोग नए पार्टी में आना चाह रहे थे। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, बस मैं ये पूरा कर दूं। मीरापुर पे कादिर राणा की दावेदारी उस गुट की, शहर पर भी एक दो लोग हैं, दीप पुरकाजी पे से जैसे दीप्ति पाल है वो उसी गुट की है, क्योंकि वरिंदर खेमे में नहीं है तो दीप्ति पाल पुरकाजी पे चाहती है। तो ये बहुत सारे, और अभी जो आपने सवाल किया, देखिए राजनीतिक हलकों में खबरें हैं कि कई बड़े चेहरे मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव के पीडीए को देखते हुए, उनके लोकसभा 2024 के परिणामों को देखते हुए इस फेवर में है कि वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो जाएं। लेकिन ये जो गुटबाजी चल रही है, जब जिला कार्यकारिणी भंग हुई और उसके बाद जिस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर आए कि लोकप्रिय सांसद हरेंद्र मलिक, लोकप्रिय विधायक पंकज मलिक को बहुत बहुत बधाई, भैया तो आप किसी का नाम ना देते, तो हवाबाजी तो समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं, तो वो लोग ठिठक रहे हैं। वो इस डर में है कि यार पार्टी ज्वाइन करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी गुटबाजी में फंस जाएं। उन नेताओं को भी ये लग रहा है कि अगर इसके माध्यम से गए तो ये गुट तुम्हारे खिलाफ रहेगा, और इस गुट के माध्यम से गए तो ये गुट तुम्हारे खिलाफ रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी में नई एंट्री होना चाहती है उनमें भी डर है, वो ठिठक रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जाए या ना जाए। राजीव भाई, राशिद भाई, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी हाईकमान द्वारा वैष्णो देवी में एक दुर्घटना हुई थी,
उसके पीड़ितों के लिए कोई राहत सहायता भेजी गई थी, उसको लेकर भी गुटबाजी देखने में आई। क्या ऐसे अवसर पर भी गुटबाजी करना शोभा देता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को? बिल्कुल राजीव भाई, आपने ठीक पकड़ा। देखिए, दो घटनाएं मुजफ्फरनगर में हुई। जब मीरापुर में उपचुनाव चल रहा था तब दो महिला पुलिस के सामने आ गई थी वोट डालने को लेकर। तब अखिलेश यादव ने वादा किया था कि उनको 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इधर मुजफ्फरनगर के शहर में और चरथावल क्षेत्र में 2 लोगों की, वैष्णो देवी 2-3 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उसमें कादिर राणा ने पैसे दिए थे, वो वीडियो वायरल हुई थी। तो उसके लिए भी अखिलेश यादव ने आर्थिक रूप से मदद भेजी थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो यहाँ भी खेमेबंदी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, समाजवादी पार्टी की स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। क्योंकि जब जो राहत सहायता भेजी गई थी अखिलेश यादव द्वारा, जब मुजफ्फरनगर शहर और चरथावल इलाके में बांटी गई, तो वहाँ कादिर राणा नहीं थे, प्रमोद त्यागी नहीं थे, अब्दुल्ला राणा नहीं थे। समझ एक खेमा पूरी तरह से नजर था। वहाँ पंकज मलिक थे, वहाँ जिया चौधरी थे, वहाँ राकेश शर्मा थे। दूसरा, जब ककरौली की उन महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने 2 लाख रुपए की मदद भेजी, तो आप देखिए मुजफ्फरनगर जिला है, ककरौली हिस्सा है मुजफ्फरनगर जिले का। जब वहाँ कादिर राणा पहुँचे, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पहुँचे, अलीम तमाम नेता पहुँचे, लेकिन न वहाँ जिला अध्यक्ष थे, न वहाँ जिला महासचिव थे। तो मान लिया, जब जो राहत सहायता भेजी जा रही है अखिलेश यादव द्वारा, उसको बांटने में भी अगर गुटबाजी दिखाई पड़ेगी तो ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान की बात है। राशिद भाई, चर्चा तो यहाँ तक है कि पार्टी दफ्तर पे भी लोग एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते। वहाँ भी मीटिंग में लोग एक दूसरे के खिलाफ कमेंटबाजी होती है, बहस होती है। कोई मीटिंग ऐसी नहीं जाती जिसमें पार्टी दफ्तर पे कुछ ना कुछ ड्रामा ना होता हो। बिल्कुल। देखिए, पिछले दिनों 2 महीने पहले जो मासिक बैठक समाजवादी पार्टी की होती है, तो उसमें कादिर राणा जो पूर्व सांसद हैं, जब वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाया और 3 नेताओं को उन्होंने सवाल पूछा था, राकेश शर्मा से, बॉबी त्यागी से और महेश बंसल से। तीनों को कहा था, भाई आप अपने बूथ पे बताइए आप क्या काम कर रहे हैं, आपके लोग कितने बूथ पर हैं। मतलब उस तरह से कादिर राणा ने कहा था। और जब जिला अध्यक्ष जिया चौधरी बोर्ड ने खड़े हुए तो उन्होंने भी तंज कसना शुरू किया, जिस पर कादिर राणा उठकर जाने लगे। वो वीडियो सोशल मीडिया पर है। तो तब दोनों के बीच थोड़ी सी होट टोक भी हुई थी। तो समाजवादी पार्टी में तो चल रहा है। आप देखिए, जब सत्येंद्र पाल, जिनका मैंने जिक्र किया, वो बुढ़ाना विधानसभा, जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का कार्यक्रम किया और वहाँ जब जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने बोलना शुरू किया, तो सीधा सीधा प्रमोद त्यागी पर हमला था। मतलब उन्हीं के बुढ़ाना विधानसभा इलाके में, उन्हीं के कस्बे में जहाँ नगर पंचायत है, न उनकी भाभी को बुलाया गया, न उनको आमंत्रित किया गया। और जिला अध्यक्ष ने जिस तरह से तंज कसा, तो वो भी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में चर्चा का विषय रहा। यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में गुटबाजी तो राजीव भाई है, और जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान करेगी। तो ये थी आज की हमारी समाजवादी पार्टी पर परिचर्चा। इस परिचर्चा में हमारा ध्येय किसी को पराजित कर दिखाना या किसी को विजयी दिखाना नहीं था। ना हम किसी को छोटा दिखाना चाहते थे, ना किसी को बड़ा दिखाना चाहते थे। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि समाजवादी पार्टी में जो गुटबाजी है, जो समाजवादी पार्टी में बड़े नेता हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और अगर 2027 का लक्ष्य पाना है तो इस गुटबाजी को दूर करें। आपने हमारी परिचर्चा को पसंद किया, देखा। आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये परिचर्चा पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।